आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। आज जम्मू जिले के नारगंजो गांव में मैं पहुंच चुका हूं और यहां का नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहां बगल में आसपास में किसानों का घर है और ये वो किसान होते हैं जो कहीं ना कहीं भारत को आगे बढ़ाने और यहां के लोगों को पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन बात जब उन किसानों को DAP देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के आला अधिकारी उन दुकानदारों को लाइसेंस दे देते हैं जो अपने मनमाने तौर पर दुकान चलाने का काम करते हैं और किसानों को कहीं न कहीं छलने का काम करते हैं। किसान ऐसे वैसे नहीं बल्कि 100, 200, 300, 400 यानी जितना मनमाना हुआ उतना रुपए ठग कर उन्हें छलने का काम करते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वो किसान जो रात दिन कहीं ना कहीं मेहनत कर लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, यानी लोगों को अनाज दिलवाने का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके उन्हें ही छलने का काम किया जा रहा है। यहाँ मैंने 2 किसानों से जब जानकारी ली तो जानकारी पर हमें पता चला कि कहीं ना कहीं DAP की कालाबाजारी वे दुकानदार लोग करते हैं और किसानों के साथ भी अभद्रता का व्यवहार करते हैं। मैं बात करूंगा वर्तमान सरकार की तो मैं नीतीश सरकार को कहना चाहूंगा कि अब तक आपने जितना भी किसानों को छलने का काम किया, क्या अब उन पर भी पाबंदी आप नहीं लगाएंगे या आने वाले चुनाव तक इनको ठगने छलने का ही काम करते रहेंगे? और अगर किसान छला गया तो आने वाले समय में क्या लगता है कि वे आपको वोट देंगे या नहीं? ये तो आने वाला आपका समय ही बताएगा। मैं सुजीत कुमार, जम्मू जिले से। क्या नाम हुआ आपका? कार्तिक कुसुम। क्या समस्या हो गया बीज लेने में? बीज लेने में जो सरकार द्वारा तय कर रेट जो तय रखी गई है उससे कई गुना अधिक खाद भंडार खाद विक्रेता मांगते हैं। कौन सा खाद विक्रेता है वो? आदित्य ट्रेडर्स झाझा, नियर दुर्गा मंदिर। व्यक्ति का नाम? व्यक्ति का नाम पता नहीं है लेकिन आदित्य ट्रेडर्स के नाम से उसका रजिस्टर्ड है। आप कब गए थे बीज लेने के लिए? ये कल शाम 3 बजे जब हम उनके दुकान पर गए उस समय उनका स्टॉक भी था DAP का और मैंने बोला कि आप मुझे एक बोरा 50 kg का जो आता है, हमारी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे एक बोरा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे पास है लेकिन इसके लिए आपको 1700 रुपया देना पड़ेगा। जब मैं उसी बोरा पे देखा 1350 रुपया लिखा था, उसमें साथ में लिखा था कि खुदरा जो लेगा वो 27 रुपये पर kg। मैंने बोला कि 1350 लिखा हुआ, अगर आपको इसमें कुछ नहीं बचता है तो 10-20 रुपया बेसी करके ले लीजिए, हमको दे दीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया और अमर्यादित तरीके से बातचीत भी की और जिससे हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा, जो कि अच्छा नहीं लगा हम लोग को। इसको लेकर आपने किसी अधिकारी को आवेदन वगैरह दिया है क्या? जी, मैंने इसको लेकर एक लिखित आवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी जम्मू को दिया। उन्होंने बोला है कि मैं इस पर सख्त एक्शन लूँगा, ये बिल्कुल एक गंभीर अपराध है और हम लोगों ने जो भी किसान के हित में कार्य होता है हम लोग ने सारा रेट और तय कर रखी है। अगर कोई विक्रेता ऐसा कर रहा है आप जाँच करवाते हैं, अगर दोषी पाई जाएगी तो उसका हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस दरमियान क्या आपके साथ में और कोई व्यक्ति थे? जी, मेरे साथ हमारे सहयोगी किसान चिंटू कुमार है, ये भी थे। और एक बात बताएंगे, दोनों आदमी कहाँ से उनके दुकान पर पहुंचे थे? यहीं से मैं अपने घर से गया था। कहाँ घर हुआ आपका? यही नरगंजो है जहाँ आप लोग अभी पहुँचे हुए। यहाँ से मैं गया पहले नज़दीकी टावा में, तो यहाँ उनके पास स्टॉक में DAP नहीं था, तो उन्होंने बताया कि आप आदित्य ट्रेडर्स यहाँ जाइए, उनके पास स्टॉक है, वो दे देंगे। तो क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार में ये जो आप DAP की बात कर रहे हैं उसकी कालाबाजारी बड़े जोर शोर पे हो रही है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार के आला अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है या फिर उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें मनमानी चल रही है? नहीं, ये तो उनका इंटरनल मैटर है, इसमें हम स्पष्ट तौर पे नहीं कर सकते हैं क्या है उन लोगों की मिलीभगत है या नहीं, हम उतना अंदर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ इससे स्पष्ट होता है कि चलिए, आपके साथ में ये जो व्यक्ति थे क्या इन्होंने भी इस बात को वहाँ पर रखा था क्या? जी, बिल्कुल, आप इससे भी बयान ले सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार है। आप जरा सा बता सकते हैं कि वहाँ समस्या क्या हुई थी, किस तरीके से आपने डिमांड किया और क्या दुकानदार ने कहा? हम बोले हमको DAP लेना है, वो बोले कि 1700 रुपये लाओ तो DAP मिलेगा। एक बोरा 1600 है, एक 1700 है। तो हम बोले इसमें तो ये वाला लेना है, इंडियन कुछ करके लिखा था DAP में। तो वो बोले हैं 1350 लिखा है, 1350 में दे दीजिए। तो बोलता नहीं 1350 में तो छूने नहीं देंगे। एक बात बताएंगे, आप कहाँ से और किन के दुकान पर गए थे? हम नारगंजो से, मेरा घर पड़ता है, हम झाझा गए थे, आदर्श ट्रेडर्स उनकी दुकान पर गए थे।
क्या लगता है आपको कि ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वर्तमान की सरकार में? जी जी, ये तो बिल्कुल हो रही है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? अभी आप लोग 2 लोग आवाज़ उठाएं, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? इसमें किसान को क्या अपने हक के लिए थोड़ा आवाज़ उठाना चाहिए और क्या। देखिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी किसानों के लिए योजना बनाती है या उनके लिए बीज हो या खाद हो, और जो भी उनका जो मानक रेट तय की गई है, सबसे पहले एक बोर्ड वहाँ पे खाद विक्रेता जो भी वो सामने चिपका दे, ताकि लोगों को स्पष्ट दिखे कि ये जो सारी चीज़ें किसान के लिए अवेलेबल है, सारे उसका सूची बन जाएगा, तो क्योंकि वो देख करके अपना ले लेंगे। और साथ में ही एक कंप्लेंट नंबर भी वहाँ पे दिया जाए, ताकि किसी को अगर ना दे तो तुरंत वहीं पे उस नंबर पे कॉल करके उनके जो वरीय पदाधिकारी है वहाँ पे शिकायत कर सकें।